कहानी की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मेरी क्लास में जहाँ भी जाओ तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो अपनी स्माइल से पूरे कमरे को रोशन कर देता है और कुछ लोग हमेशा अकेले रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं लड़कियों के पास से गुजरता है और तभी उसका फोन बजता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि कोई भी लड़की उसे भाव नहीं दे रही होती सिवाय एक को छोड़कर जो उसकी दोस्त होती है और वो उसी को देखे जा रही होती है। और तभी हमें पता चलता है कि उसी लड़की का मैसेज आया होता है और वो उसे देखकर एक स्माइल करती है। असल में इन दोनों का एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा होता है। वो मैसेज चेक करता है जिसमें वो लड़की पूछ रही होती है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक लाइन बोलता है जो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, बसंत का मौसम मुझे हमेशा उदास कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। टीचर आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा नाम है यागी सवामिकी और मैं इस साल तुम्हारी क्लास टीचर रहूंगी। वो डिसाइड करती है कि सभी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया जाए और वो सबको कागज देती है अपने बारे में लिखने के लिए। इसके बाद वो सबसे पेपर जमा कर लेती है और चूज करती है कि किसको सबसे पहले खड़ा किया जाए। सबसे पहले नाम आता है माकी मायहारा का जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो थोड़ा नर्वस होकर खड़ा होता है। टीचर कहती है कि तुम मासूबारा मिडिल स्कूल से हो ना जो यहाँ से पास में नहीं है। माकी बताता है कि वो पिछली विंटर ही शिफ्ट हुआ था कुछ फैमिली रीजंस की वजह से। टीचर उसका फॉर्म पढ़ती है और वो कहती है कि हॉबी सिर्फ गेमिंग और कुछ स्पेशल नहीं। फिर वो पूछती है कि तुम वीकेंड्स पे क्या करते हो। माकी कहता है कि फ्राइडे को मैं घर पे अकेला रहता हूँ तो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ और बड़े टीवी पर गेम्स खेलता हूँ और कंप्यूटर पे कुछ न कुछ देखता रहता हूँ। टीचर और पूछती हैं तो वो कैजुअली कहता है कि फिल्म में स्पेशली शार्क एंड क्रोकोडाइल वाली। अब अगला नाम आता है यू अमामी का और वो खड़ी होती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। वो बताती है कि उसके नाम का मतलब है हेवन ओशन एंड डस्ट। टीचर इसके बालों की तारीफ करती हैं और उसके बारे में पूछती हैं। यू बताती है कि उसकी दादी विदेश से हैं और लोग कहते हैं कि वो उनकी तरह दिखती है। अब अगला नाम आता है यूमी असानागी का। वो खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरा नाम है यूमी असानागी और मैं मिडिल स्कूल में भी यू अमामे के साथ थी। वो उसे थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि तू अब मैं इसे थक चुकी हूँ तो अब से तुम लोग इसका ध्यान रखना। ये सुनकर यू तुरंत उसे चिपक जाती है और वो कहती है तुम कितनी ज्यादा मतलबी हो। उन दोनों की इतनी प्यारी बात सुनकर पूरे क्लास की ध्यान उन्हीं की तरफ होती है। वो लोग कहते हैं कि यू हो तो क्लास बोरिंग हो ही नहीं सकती और यूमी भी किसी से कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा हॉट है। माकी मन ही मन में सोचता है कि लगता है पूरा साल इन दोनों के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। अब माकी अपनी लाइफ एक्सप्लेन करता है और वो कहता है कि हाई स्कूल में भी मेरा हाल वही है जो मिडिल स्कूल में था। मैं अकेला हूँ, स्कूल से घर और घर पर अकेला गेम खेलना और खाना। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेला रहना पसंद है। एक टाइम था जब मैं भी दोस्त बनाना चाहता था लेकिन बिना दोस्तों के भी मैं काम चला सकता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में क्लास में यू और यूमी को दिखाया जाता है। अब यूमी एक मूवी देखने चलने की बात करती है लेकिन वो मूवी यू को नहीं पसंद आती। यूमी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी और मैं तुम्हें कल मिलती हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। माकी अब सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी मूवी का टेस्ट बेकार है। अब स्कूल के बाद माकी एक गेम स्टोर जाता है और वहाँ पर वो यूमी से टकरा जाता है और वो कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। यूमी कहती है कि मैं यही थी तुम्हारे बगल कुछ देर से, फिर भी तुमने नोटिस नहीं किया, ये ठीक नहीं है माकी। माकी हैरान हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। यूमी आगे कहती है कि हम क्लासमेट्स हैं लेकिन ऐसे पहली बार बात कर रहे हैं। माकी बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं आज के। यूमी कहती है क्या तुम मेरी और यू की बातें सुन रहे थे। माकी कहता है अरे नहीं नहीं सॉरी। यूमी कहती है अरे कोई बात नहीं, हम लोग इतने जोर से बात ही कर रहे थे कि क्लास में कोई भी सुन लेता। मैंने जो यू से कहा था वो आधा सच था और आधा झूठ। मेरा आज का कोई और गोल था। और वो माकी की तरफ उंगली करती है। फिर वो एक पेपर दिखाती है जिसे देखकर माकी हैरान हो जाता है। ये वही पेपर होता है जो उसने अपना इंट्रोडक्शन देने के टाइम लिखा था। यूमी कहती है तो क्या तुम मुझे रिकमेंड करोगे, मैं इस गेम में बिगनर हूँ, मैं तुमसे कब से जानना चाहती थी इन सब के बारे में जब से तुमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। फिर माकी एक सार्क की गेम चूज करता है और यूमी कहती है फिर आना सार्क। अब दोनों गेम्स के बारे में बातें करने लगते हैं और माकी सोचता है कि और ऐसे हुई थी मेरी फ्रेंडशिप यूमी से। फिर वही सीन दिखाया जाता है जो शुरू में दिखाया गया था जब यूमी ने उसे मैसेज किया था। हम नेक्स्ट सीन में माकी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। यूमी पूछती है तो हम आज क्या खेल रहे हैं। माकी बोलता है कि मैं ये खेलने के मूड में हूँ। यूमी कहती है कि आज मैं तुम्हें बुरी तरीके से हराऊंगी। माकी स्माइल करता है और कहता है कि और कौन बोल रहा है ये जो पिछली बार 10-0 से हारी थी मुझसे। फिर दोनों खेलना शुरू करते हैं और एंड में यूमी फिर से हार जाती है। माकी कहता है कि यूमी नीचे मत मारना वरना पड़ोसी के घर में आवाज जाएगी। यूमी कहती है कि चलो दूसरा गेम खेलते हैं। अब खेलते खेलते रात हो जाती है और यूमी के घर जाने का टाइम हो जाता है। उसके बाद यूमी कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो माकी, बेशर्म। माकी कहता है कि मैं बस ये सोच रहा था कि तुम इतनी ज्यादा स्लिम कैसे हो जबकि तुम मेरे जितना ही खाती हो। यूमी जवाब देती है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मैं इतनी भी ज्यादा स्लिम नहीं हूँ और एक तुम हो जो मोटे होते जा रहे हो। फिर वो माकी के पेट को टच करने लगती है और माकी हंसने लगता है और ये देखकर यूमी उसे और भी ज्यादा हंसाने लगती है। उसके
इसके बाद यूमी कहती है कि ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। माकी जवाब देता है कि ठीक है, तुम ध्यान से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना ध्यान रखूंगा और तुम भी अपना ध्यान रखना, कल स्कूल में मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके टेस्ट और हॉबीज लगभग सेम होते हैं। फिर यूमी उसके रूम से बाहर जाती है और बाय कहती है, लेकिन जाते जाते वो ये भी कहती है कि अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे जब स्कूल हॉलीडे होगी। ये सुन के माकी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, तुम अगले हफ्ते फिर से आना चाहती हो? यूमी हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं दोबारा आऊंगी और हम साथ में गेम्स खेलेंगे। माकी कहता है, ठीक है, मैं एक नया गेम ले लूंगा, तुम आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाने से पहले दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप स्कूल में किसी को भी पता नहीं चलेगी। इसका कारण ये है कि अगर किसी को पता चला कि वो लोग हैंग आउट करते हैं तो रूमर्स फैलेंगी और गॉसिप शुरू हो जाएंगे। इससे उनका फोकस डिस्टर्ब होगा और वो नर्वस महसूस करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में माकी अपनी मॉम से कहता है कि अगले फ्राइडे को ये अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा है तो इसे कुछ पैसे चाहिए। और ये सुन के उसकी मॉम को यकीन ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि कोई इसे बुली कर रहा है पैसों के लिए और उनको ये भी लगता है कि शायद ये माकी की इमेजिनेशन होगी। लेकिन माकी कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो सच में अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा है। और ये सुन के उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डायरेक्ट उसे 10,000 येन दे देती है। माकी कहता है, अरे मुझे इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2,000 में काम चल जाएगा। इसकी मॉम कहती है, ठीक है, और चाहिए तो मुझे बता देना। फिर माकी और यूमी मैसेजेस पे बातें करने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग पैसे हाफ हाफ बांटेंगे। अब स्कूल में जाते ही वो लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं ताकि किसी को शक न हो, लेकिन घर पहुंचते ही फिर से मिलना और बात करना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माकी अकेले लंच कर रहा होता है और उसके आसपास कोई नहीं होता। तभी उसे एक कन्वर्सेशन सुनाई देता है जिसमें एक लड़का यूमी को प्रपोज करने वाला होता है और उसे बाहर डेट के लिए पूछने वाला होता है। फिर माकी तुरंत छुप जाता है ताकि उन लोगों को बुरा न लगे, लेकिन जल्दी से छुपने के चक्कर में माकी टकरा जाता है यू से। यू कहती है, मैं हारा तुम? उसकी दोस्त पूछती है, तुम इसे जानती हो? यू कहती है, हाँ, ये हमारे क्लास का ही है। लेकिन उसके दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता। यू यहाँ अपने दोस्त के साथ आई होती है ये देखने के लिए कि उसके दोस्त यूमी को कौन प्रपोज कर रहा है। फिर वो तीनों साथ में देखने लगते हैं। इधर वो लड़का यूमी से कहता है कि असानागी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का यूमी को डेट के लिए पूछता है, लेकिन यूमी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अभी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और अभी वो इन चीजों में पड़ना नहीं चाहती। और ये सब नीना, यूका और माकी छुप कर देख रहे होते हैं। नीना कहती है कि मुझे पहले से पता था कि यूमी उसे रिजेक्ट कर देगी। यू भी कहती है कि और ये लड़का मुझे पहले भी प्रपोज कर चुका है। माकी कहता है, तो इसने तो गड़बड़ कर दी। अब यू जाते जाते माकी का फोन लेकर अपना नंबर सेव कर देती है और वो कहती है कि मुझे मिस कॉल देना। फिर वो बोलती है कि ये हमारा सीक्रेट है और माकी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, अब मुझे एक और सीक्रेट रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में यूमी को पता चल जाता है कि ये तीनों मुझे चुपके से देख रहे थे। यूमी पूछती है, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे? लेकिन माकी भी पूछता है कि क्या तुम सच में इतने ज्यादा पॉपुलर हो? यूमी कहती है, हाँ कह सकते हो, लेकिन यू जितनी नहीं। फिर वो टीज करते हुए कहती है, क्या तुम्हें जेलस हो रही है? माकी आगे कहता है कि तुम्हें बहुत लोग अप्रोच करते होंगे, कुछ दोस्त बनाना चाहते होंगे और कुछ डेट के लिए पूछते होंगे और तुम्हें उनसे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता होगा। फिर वो अपनी बात करता है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे अनवांटेड लोगों से डील नहीं करना पड़ता, इसमें मुझे शांति मिलती है। यूमी कहती है, वैसे तो तुम बात सही कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। और ये सुन के माकी थोड़ा सैड हो जाता है। फिर यूमी कहती है कि मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है, तुम अकेले रहकर भी काफी खुश रहते हो। फिर वो तुरंत कहती है, बस एक दोस्त के तौर पे। माकी भी कहता है, मैं भी सिर्फ एक दोस्त के तौर पे, और दोनों एक दूसरे को टीज करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में माकी बताता है कि हमारा फ्राइडे का बाहर जाने का प्लान फिक्स है और आज वही दिन है। वहीं पर यूमी अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे घर पे काम है, इसलिए मैं आज जल्दी जाऊंगी। नीना कहती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रही हो, कहीं कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? और ये सुन के यूमी नजरें चुरा लेती है। यू भी कहती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यूमी का कोई बॉयफ्रेंड हो। फिर वो यूमी से पूछती है तो यूमी कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जिसके बाद उनके पास कुछ लड़के आ जाते हैं जिसे देखकर माँ की वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माँ की पहले ही पहुंच जाता है और काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी यूमी उसे बुलाती है और वो डर जाता है। यूमी पूरी स्टाइलिश लग रही होती है जबकि माँ की फुल ब्लैक आउटफिट में होता है। यूमी कहती है, तुम पूरे ब्लैक में क्यों हो, अगले टाइम तुम कुछ अलग पहनना। अब अगले टाइम का सुनकर माँ की शर्मा जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि वो लोग दोबारा घूमने आएंगे। अब माँ की पूछता है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? यूमी कहती है, मुझे पहले से पता था कि तुम जल्दी आ जाओगे, इसलिए मैं भी जल्दी आ गई ताकि तुम्हें वेट ना करवाऊं। अब माँ की उसे एक नई जगह ले जाता है और यूमी कहती है, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, मुझे न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना काफी पसंद है और जब मैं यू के साथ आती हूँ तो हम यहाँ नहीं आते। माँ की कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। वो उसे काफी फॉर्मल तरीके से बात कर रहा होता है, मतलब कि वो उसे असानागी
कहकर बुला रहा होता है। यूमी कहती है कि अब हम दोस्त बन गए हैं तो तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो, मतलब कि तुम मुझे यूमी कहकर बुला सकते हो। माकी ये सुन के थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है कि पहले तुम मुझे माकी कहकर बुलाओगे तभी मैं तुम्हें यूमी कहूंगा। तब यूमी कहती है कि अभी हम इतने भी क्लोज नहीं हुए हैं, मैं तुम्हें माकी नहीं बुला सकती। तब माकी भी कहता है कि मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें यूमी नहीं बुला सकता, तुम सच में पागल हो। फिर इसके बाद दोनों थोड़ा स्नैक्स लेते हैं और माकी पूछता है कि क्या तुमने अभी कोई मूवी देखी है। यूमी कहती है कि हाँ, मैंने एक मूवी देखी तो है जिसका नाम था शार्क एंजल। ये वही मूवी होती है जो उस दिन वो यू को बता रही होती है, पर यू ने जाने के लिए मना कर दिया था। वो बताती है कि इस मूवी में मुझे शार्क के विंग्स काफी अच्छे लगे थे क्योंकि वो पूरे CGI से बना रखे थे और वो काफी ज्यादा फनी था। माकी कहता है फिर तो मुझे भी वो देखनी है। तब यूमी कहती है कि ठीक है, तब हमारा अगले वीक का प्लान फिक्स हो गया है, हम मूवी देखने चलेंगे। तब माकी कहता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम्हारी फ्रेंड्स को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि तुम अगले वीक भी मेरे साथ ही घूमने का प्लान कर रही हो। यूमी कहती है कि तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं उनके साथ फ्राइडे के अलावा किसी और दिन का प्लान बना लूंगी। वहीं पर हम देखते हैं कि उन दोनों को कुछ लड़कियां देख रही होती हैं और वो कहती हैं कि अरे ये तो असानागी है ना जिसने उस दिन उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। मैं तुम्हें बता दूं कि जिस तरह यूमी पॉपुलर है उसी तरह वो लड़का भी है। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इस लड़के के साथ घूम रही है, पता नहीं इस लड़के में क्या खास है। तब यूमी ये सब सुन लेती है और वो धीरे से माकी से कहती है कि माकी मुझे माफ करना जो मैं अभी करने वाली हूँ। फिर वो एक फिंगर चिप्स उठाती है और वो कहती है डार्लिंग अपना मुंह तो जरा खोलो। ये सुनकर माकी तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यूमी कहती है कि डार्लिंग अब तुम इतना ज्यादा क्यों शर्मा रहे हो, घर पे तो हम दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। बेचारी माकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे खिलाना चाहते हो। फिर वो खाने के लिए अपना मुंह खोल देती है। फिर माकी शर्माते हुए उसे फिंगर चिप खिला देता है और सच में ये सीन काफी फनी होता है। उन्हें देखकर वो लड़की कहती है कि लगता है ये कोई दूसरी लड़की है क्योंकि इस जैसे लड़के के लिए कोई सिंपाई जैसे पॉपुलर लड़के को क्यों रिजेक्ट करेगा। ये सुनकर यूमी कहती है कि आखिर तुम माकी के बारे में जानते ही क्या हो। वो उन लोगों से भिड़ने वाली होती है कि माकी उसे रोक देता है और वो कहता है कि तुम मुझे समझती हो, बस मेरे लिए यही काफी है। तब यूमी कहती है कि इन लोगों ने पूरा मजा खराब कर दिया, चलो कहीं और दूसरी जगह चलते हैं। इसके बाद फिर वो आर्केड में जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों खूब गेम्स खेलते हैं और काफी मजे करते हैं। इसके बाद माकी कहता है कि चलें। यूमी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर पहले मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब माकी वहाँ बैठकर सोचता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यूमी जैसे लड़की के साथ यहाँ कभी आऊंगा, लगता है मैंने कभी कुछ अच्छे काम किए होंगे। तभी वहाँ पर यू और बाकी लोग आ जाते हैं और माकी उन्हें देखकर घबरा जाता है। और तभी नीना पूछती है यू क्या तुम इसे जानती हो। तब वो बताती है कि ये हमारा क्लासमेट है और हम उस दिन इससे ही मिले थे, क्या तुम सब कुछ भूल गई। और तब नीना को सब कुछ याद आ जाता है। तब यू वहाँ पर बैग देखकर पूछती है क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। तब माकी चुपके से यूमी को कॉल लगा देता है जिससे यूमी को पता लग जाता है कि वहाँ पर यू आ गई है और फिर माकी उन्हें बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तब यू कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम हमारे साथ घूमने के लिए आ सकते हो और तुम अपने फ्रेंड को भी बुला लो। तब नीना कहती है कि यू तुम्हें ऐसे ही अचानक से ये सब नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसको ये सब अच्छा लगेगा। तब यू कहती है कि पर मुझे लगा कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा मजा आएगा, वैसे क्या तुम्हें माकी अच्छा नहीं लगता। तब नीना कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है। उन सब की बातें सुनकर माकी कहता है कि सॉरी माफ करना, पर मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता। और वैसे तुम सही हो कि ग्रुप में घूमना काफी ज्यादा मजेदार होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अकेला रहना पसंद होता है, या फिर यूं कहें तुम्हारी तरह वो लोग नहीं सोचते। शायद मैं उन लोगों में से ही हूँ। और वैसे भी आज मेरा और मेरे फ्रेंड का प्लान है तो आज हम वही करने वाले हैं। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम दोनों को देखते हैं और यूमी अभी के लिए उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि ये 1 साल पुरानी बात है जब से मुझे ये सब पसंद आने लगा, मतलब कि गेम्स खेलना और बाकी चीजें। वो कहती है कि मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा से लीडर हुआ करती थी जो पूरी क्लास को साथ लेकर चलती थी। और सच बताऊं तो ये काम मुझे बहुत ही ज्यादा आसान लगता था, पर फिर मुझे समझ आया कि पहले तो लोग आपसे खुश रहते हैं, फिर बाद में आप उनके लिए कुछ भी करो उनको उसकी वैल्यू नहीं होती। तब माकी कहता है कि तो तुम जबरदस्ती वो काम करने लगी जो तुम्हें पसंद नहीं था। यूमी कहती है कि वैसे भी गलती मेरी थी क्योंकि मैंने कभी उन्हें इस बारे में बोला ही नहीं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी, अब मैं वही करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों ट्रेन में होते हैं और वो कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जिससे मैं ये सब बातें शेयर कर सकूं। तब माकी कहता है कि तो फिर तुम्हें मुझसे पहले ही दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। तब वो उसे कहती है कि मुझे पता है, पर तुम मेरे पहले ऐसे दोस्त हो जो एक लड़का है। फिर वो एक खाली सीट देकर कहती है कि माँ की तुम यहाँ पर बैठ जाओ, पर माँ की मना कर देता है। तब यूमी कहती है कि मैं तो काफी फिट हूँ इसलिए सीट की जरूरत तुम्हें है। फिर यूमी आगे कहती है कि वैसे आज के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी परेशानी हुई, और वैसे मैं बाद में यू से इन सब के बारे में बात कर लूंगी। फिर वो अपना फोन चेक करती है जिसमें यू का मैसेज आया हुआ होता है और वो कह रही होती है कि आज मैं माँ से मिली थी और उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। ये देखकर माँ कहता है कि सॉरी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी फ्रेंड परेशान हो गई। तब यूमी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी फ्रेंडशिप में ये सब तो चलता
चलता रहता है। फिर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम यहाँ पर सो सकते हो और मैं तुम्हें बाद में उठा दूंगी। तब माकी उसे थैंक्स कहता है और वो सो जाता है। तभी यूमी धीरे से कहती है कि माकी तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद स्कूल का सीन आता है। यू माकी से माफी मांग रही होती है। तब माकी कहता है कि अरे नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तब यू कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मुझे लगा था कि साथ में घूमना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। तब माकी कहता है कि मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पता था कि तुम मुझसे अच्छे से बात करना चाहती थी बस। तब यू खुश होकर कहती है कि अगर आज तुम फ्री हो तो मैं तुमसे और भी बातें करना चाहती हूँ। तब माकी कहता है कि हाँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब यू उससे कहती है कि तुमने मुझे जो नंबर दिया था आज मैं तुम्हें उस पर कांटेक्ट करूंगी। ये सुन के बाकी लोग कहते हैं कि इसके पास तो यू का नंबर भी है और वो लोग माकी को घूरने लगते हैं। तब माकी घबराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात सीक्रेट रखनी थी ना। तब यू को समझ आता है कि उसने गलती कर दी है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी माकी के पास यूमी का मैसेज आता है और वो उसे फिर से घूमने के लिए बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों घर जाने लगते हैं। यू कहती है कि माकी तुम चिंता मत करो, यूमी ये सब सीक्रेट रखेगी। और दोनों यहाँ पर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो लोग पहली बार मिले हैं। फिर यूमी से कहती है कि लगता है नीना हमारा पीछा कर रही है, तो क्या हम यहाँ से भाग जाएं? तभी यूमी माकी का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है और उन्हें भागते हुए देखकर नीना कहती है कि तुम ऐसे बचकर नहीं जा सकती। यूमी मजाक में कहती है कि तुम हमें अपने सपने में पकड़ लेना, अभी हम तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले। इसके बाद यू मैसेज करके पूछती है कि अब हम कहाँ पर मिलेंगे। तब माकी कहता है कि हम मेरे घर पर मिल सकते हैं, मेरा घर पास में है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तभी यूमी कहती है कि अभी बेवकूफ, पहली मीटिंग में कोई किसी लड़की को अपने घर कैसे बुला सकता है। लेकिन फिर भी अगले सीन में दोनों माकी के घर में होते हैं। यूमी कहती है कि आज हम पिछले वीक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों ने नंबर कब शेयर किया। तब यू सब सच बता देती है और कहती है कि उसे पता है कि दूसरों की बातें सुनना गलत है, लेकिन उसे यूमी की चिंता हो रही थी इसलिए वो देखने गई थी और माकी भी इसके लिए सॉरी बोलता है। तब यूमी उन्हें पास बुलाकर उनके सिर पे हल्का सा मारती है और वो कहती है ये तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर वो मेन टॉपिक पर आती है, लेकिन यू फिर से माकी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे पता है कि उसने उनका मूड खराब कर दिया। लेकिन माकी कहता है कि अरे नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर माकी सब सच बता देता है कि वो आखिर उस दिन क्यों गुस्सा हुआ था, वो अपने उस दोस्त के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। तब यू कहती है कि लगता है तुम उस दोस्त को काफी ज्यादा पसंद करते हो। और ये सुन के यूमी और माकी दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। इसके बाद यूमी कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए और वो अपना बैग उठाने लगती है। लेकिन तभी यू माकी से कहती है कि अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे क्लास शुरू होती है माकी हमेशा की तरह चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। माकी एक ऐसा लड़का है जिसे क्लास में कोई ज्यादा खास नोटिस नहीं करता, न कोई उसके दोस्त है न कोई उससे बात करना चाहता है और वो बस अपने काम से काम रखना चाहता है। तभी यू, जो पूरी क्लास की सबसे ज्यादा प्रेटी और पॉपुलर लड़की है, सबको छोड़कर सीधे माकी के पास आती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। और ये सीन पूरे क्लास के लिए शॉकिंग होता है। सारे लोग एकदम से उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनके लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। सारे लोग सोचते हैं कि यू जैसी लड़की माकी जैसे लड़के से कैसे बात कर सकती है, लेकिन यू को इन सब से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्माइल करते हुए माकी से बात कर रही होती है जैसे कि सब कुछ उसके लिए कॉमन हो। तभी नीना वहाँ जाती है और थोड़ा शॉक्ड होकर यू से पूछती है कि वो माकी से इतनी ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रही है। इस पर यू बिना हिचकिचाए जवाब देती है कि वो माकी की दोस्त बन चुकी है और दोस्त होने के नाते उससे अच्छे से बात करना बिल्कुल नॉर्मल है। यू का ये क्लियर आंसर सबको और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। इसके बाद क्लास की बाकी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि माकी जैसे लड़के पर भरोसा करना थोड़ा रिस्की है, कहीं फ्यूचर में माकी यू का फायदा न उठा ले, जैसे कि माकी उसे ब्लैकमेल करे या परेशान करे। और ये सब बातें इनडायरेक्टली माकी तक भी पहुंच जाती हैं। वो सब कुछ सुनता है लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वो बस चुपचाप इग्नोर करता रहता है। दूसरी तरफ यू भी इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेती, वो सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप मैटर करती है। लेकिन यूमी इन सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर पाती, उसे अंदर से गुस्सा भी आता है और गिल्ट भी फील होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से यू और माकी की इंटरेक्शन शुरू हुई थी। इसलिए वो बाद में माकी से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन माकी कामली कहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है लंच टाइम। जैसे ही ब्रेक होता है यू बिना हिचकिचाए माकी के पास आ जाती है और वो उसे साथ में लंच करने के लिए इनवाइट करती है। और ये सब देख के क्लास के बाकी लड़के काफी ज्यादा जेलस हो जाते हैं और माकी को घूरने लगते हैं। और तभी यूमी माकी को रोकने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती है कि ऐसा करना सेफ नहीं है क्योंकि अगर बाकी लड़कों ने उन्हें साथ में देखा तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाएंगे और माकी को हार्म कर सकते हैं। और माकी खुद भी ये सब महसूस कर रहा होता है। उसे क्लियरली समझ आ रहा होता है कि लोग उसे घूर रहे हैं और सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है। लेकिन यू पीछे हटने के बजाय एक स्मार्ट सोल्यूशन देती है। वो यूमी से कहती है कि अगर उसे इतना ही ज्यादा चिंता है तो वो भी उनके साथ लंच ज्वाइन कर सकती है और इससे सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा। ये आइडिया काम करता है और आखिरकार तीनों साथ में लंच करने जाते हैं। वो लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ पर माकी हमेशा अकेला बैठकर खाना खाता था। जब माकी अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें नीटली बने हुए एग रोल्स होते हैं और ये देख
देखकर यू और यूमी दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके मुंह से पानी गिरने लगता है और यू बिना किसी हेजिटेशन के माकी से एक पीस मांगती है और माकी भी बिना किसी झिझक के दे देता है और साथ ही वो यू का खाना भी टेस्ट करता है। इस छोटे से इंटरेक्शन से उनकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब धीरे धीरे माहौल कंफर्टेबल होने लगता है और यूमी भी इंटरेस्ट दिखाने लगती है और बाद में वो भी आकर खाना टेस्ट करती है और सबको माकी का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इससे सबको रियलाइज होता है कि माकी उतना भी यूजलेस नहीं है जितना सब लोग समझते थे। बातों बातों में माकी बताता है कि उसने कुछ दिन पहले पैनकेक्स भी बनाए थे। ये सुनकर यू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बताती है कि उसे पैनकेक्स बहुत ही ज्यादा पसंद है लेकिन उसे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। माकी कहता है कि वो भी कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो भी ट्यूटोरियल्स देकर सीखा है। ये सुनकर यू को थोड़ा बुरा लगता है कि उसे बेसिक कुकिंग भी नहीं आती। तभी माकी उसे इनवाइट करता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके घर आ सकती है, वो उसे पैनकेक्स बनाकर खिला देगा। और ये सुनते ही यू के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगती है और वो इस इन्विटेशन से जेन्युइनली खुश हो जाती है। इसके बाद जब यू थोड़ी सी चाय लेने के लिए जाती है तब यूमी को मौका मिलता है माकी से अकेले बात करने का। उसके एक्सप्रेशंस और बातों से साफ दिखाई देता है कि उसे यू और माकी के इतने करीब आना अच्छा नहीं लग रहा। उसके अंदर जेलेसी और कंसर्न दोनों चल रहे हैं। यूमी उसे कहती है कि उसने लोगों से बात करते हुए सुना है कि आजकल यू तुम्हारे बहुत ही ज्यादा करीब आने लगी है। फिर वो इनडायरेक्टली हिंट देती है कि शायद माकी भी धीरे धीरे यू को पसंद करने लगा है क्योंकि वो क्लास की सबसे ज्यादा प्रीटी गर्ल है। लेकिन ये सब बोलते हुए यूमी के अंदर काफी ज्यादा अजीब अजीब फीलिंग्स चल रही होती हैं। उसे जेलेसी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था कि कहीं माकी सच में यू के करीब ना चला जाए। हालांकि वो ये सब अपने चेहरे पर नहीं दिखाती। दूसरी तरफ हमें माकी के बारे में पता चलता है कि उसे यू नहीं बल्कि यूमी ही पसंद है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। यानी सिचुएशन पूरी तरह वन साइडेड लव और मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चल रही है। अब दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ नीना यू से पूछती है कि वो माकी से इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही है। इस पर यू ऑनेस्ट होकर जवाब देती है कि माकी अलग है, वो हमेशा ध्यान से बात करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी वो उससे बात करता है तो वो हमेशा उसे आई कॉन्टेक्ट करता है जो यू को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे क्लियर हो जाता है कि यू माकी की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रही है, सिर्फ सिंपैथी से नहीं। इसके बाद यू और यूमी माकी के घर जाते हैं। वहाँ माकी उनके लिए पैनकेक्स बनाता है और तीनों बहुत मजे के साथ बैठकर खाते हैं और ये मोमेंट उनकी फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब पैनकेक्स खाने के बाद वो लोग गेम्स खेलना शुरू करते हैं। गेम्स खेलते समय यूमी काफी स्किल्ड होती है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेलती है, लेकिन यू के लिए ये पहला दिन होता है। फिर भी यू एक ऐसा इंप्रेसिव मूव करती है कि माकी तुरंत उसके करीब आकर उससे बातें करने लगता है कि उसने ये मूव कैसे किया। यही वो मोमेंट है जहाँ यूमी को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे जेलेसी फील होती है कि माकी यू के इतना ज्यादा करीब जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, बस क्विकली वहाँ से हट जाती है। इसके बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो यू कहती है कि जैसे कि माकी ने उसे इनवाइट किया है, उसे भी माकी को अपने घर पे इनवाइट करना चाहिए। ये सुनकर यूमी के अंदर की जेलेसी बढ़ जाती है और वो सीधा पूछ लेती है कि क्या तुम सच में माकी के करीब जाना चाहती हो, लेकिन यू इसका सीधा जवाब नहीं देती। इसके बाद वो माकी को कॉल करके पूछती है कि क्या वो फ्राइडे को फ्री है, लेकिन माकी मना कर देता है क्योंकि उस दिन का प्लान ऑलरेडी यूमी के साथ होता है। ये सुनकर यूमी को झटका लगता है और वो तुरंत भागते हुए माकी के पास जाती है और गुस्से में उसके नाक पर हल्का सा मारती है और वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। इस सीन से हमें साफ पता चल जाता है कि यूमी को कहीं ना कहीं माकी पसंद है। इसके बाद अगले दिन उनकी दोस्ती फिर से कंटिन्यू होती है। दोनों फिर साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इस बार वो गेम्स की जगह मांगा पढ़ने लगते हैं। यूमी और माकी साथ में मांगा पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग भी अलग तरीके से दिखती है। इसके बाद यूमी मांगा पढ़ती है और वो मांगा उसे इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसके सारे वॉल्यूम्स पढ़ने लगती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। माकी उसे सोते हुए देखता है लेकिन उसे जगाता नहीं और वो सोचता है कि चलो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा रेस्ट करते करते दोनों काफी देर तक सो जाते हैं। जब माकी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी मॉम घर आ चुकी हैं। उसकी मॉम डांटते हुए कहती है कि आज मैं पहली बार घर आई हूँ तो तुमने मुझे ये सीन दिखाया। फिर सिचुएशन क्लियर होती है कि दोनों सिर्फ मांगा पढ़ रहे थे। इसके बाद माकी की मॉम यूमी की मॉम को कॉल करके परमिशन लेती है कि यूमी आज यहीं रुक जाए। फिर वो यूमी को पहनने के लिए पजामाज देती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूमी माकी की मॉम की पजामाज नहीं बल्कि माकी की पजामा पहनती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। फिर दोनों साथ में बैठते हैं और यूमी थोड़ा टीजिंग मोड में आ जाती है। वो माकी को छेड़ते हुए कहती है कि तुम काफी गंदे लड़के हो, तुमने मुझे पहले अपने घर पर रुकवा लिया और फिर तुम्हारे साथ मुझे बेड शेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर माकी घबरा जाता है और तुरंत रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन यूमी उसे रोकते हुए कहती है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे साथ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। अब अगले दिन माकी यूमी के साथ उसके घर जाता है ताकि उसकी मॉम से माफी मांग सके, लेकिन उल्टा उसकी मॉम उसे अंदर बुलाकर पूछती है कि तुम मेरी बेटी के इतने ज्यादा क्लोज कैसे हो। यूमी इस बात से शर्मिंदा और गुस्सा दोनों हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम टीज करते हुए कहती है कि मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का पहला बॉयफ्रेंड कैसा है, लेकिन यूमी तुरंत मना करती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसकी मॉम सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद स्कूल में पता चलता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है। टीचर डिसाइड करते हैं कि एक बॉय और एक गर्ल का पेयर बनेंगे। लड़कों में रैंडमली माकी को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लड़की उसके साथ पेयर नहीं बनाना चाहती। सब उसे इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि वो यूजलेस है, लेकिन यू ये सब सुन नहीं पाती और सामने आकर सबको डांट देती
देती है। वो कहती है कि तुम लोग माकी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो। उसके अचानक से सपोर्ट करने से पूरी क्लास शॉक हो जाती है और सब लोग चुप हो जाते हैं।